आज हम मिट्टियों को पढ़ रहे हैं। मिट्टी के विश्व वितरण को पढ़ेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि ये मिट्टियाँ जो है, इन मिट्टियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ और ये मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं जो विश्व में पाई जाती हैं। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, मिट्टी के विकास क्रम एवं मिट्टी में संस्तरों के निर्माण एवं उन पर वनस्पति एवं जलवायु तथा मूल चट्टानों के प्रभाव के कारण इन सारी मिट्टियों को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। यानी कि आपने क्या देखा, विकास क्रम। मिट्टी का विकास, मिट्टी किस विकास की अवस्था में है, पूर्ण विकास की अवस्था में है, अल्प विकास की अवस्था में, या अविकसित मृदा है, या मृदा में जो है संस्थाओं का निर्माण पूर्ण रूप से हो गया है, अल्प हुआ है, यह संस्था का निर्माण मृदा में हुआ ही नहीं है, या उस मिट्टी के निर्माण के दौरान उस मिट्टी पर वनस्पति या जलवायु का अधिक प्रभाव पड़ा है या मूल चट्टानों का अधिक प्रभाव पड़ा है। इस आधार पर जो है हम इन सारी मिट्टियों को अधोलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किए हैं। अभी इनका हम आगे विश्व में वितरण भी हम देखेंगे। तो पहला हमारा जो प्रकार है वो है कटिबंधीय मृदा, यानी कि संस्तरीय मृदा। कटिबंधीय मृदा या संस्तरीय मृदा, इस शब्द पर गौर करिएगा। कटिबंधीय मृदा, कटिबंधीय मृदा का मतलब है कि वह मृदा जो कटिबंधों के अनुसार पाई जाती हो, जो किसी विशेष कटिबंध में पाई जाती है, वो कटिबंध जो है ताप के आधार पर भी हो सकता है, वो कटिबंध जलवायु और वनस्पति के द्वारा भी निर्मित एक कटिबंध हो सकता है, यानी कि कटिबंधों के अनुसार पाई जाती है। मृदा में संस्करणों का पूर्ण निर्माण हो गया होता है। ऐसी मृदा में जो है संस्करणों का पूर्ण निर्माण हो चुका होता है। कटिबंधीय संस्तरीय मृदा, देखिए नाम भी इसका है संस्तरीय मृदा। और इस मृदा में जैव तत्वों एवं वनस्पति की प्रधानता होती है और ये मृदा जो है एक विकसित मृदा होती है। जब संस्तर का निर्माण हो गया है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी मृदाएं विकसित मृदाएं कही जाएंगी, विकसित मृदाएं होंगी। उसके बाद हमारी दूसरी मृदा जो है, दूसरी मृदा है अंतःकटिबंधीय मृदा। अंतःकटिबंधीय या अंतःस्तरीय मृदा, तो वह मृदा जो कटिबंधों के मध्य अत्यंत स्थानों पर पाई जाती है, वो अंतःकटिबंधीय या अंतःस्तरीय। अंतःस्तरीय मृदा में अल्प निर्माण हुआ होता है स्तरों का, और यह मृदा अल्प विकसित अवस्था में पाई जाती है। तीसरी हमारी मृदा है, तीसरी पार्श्विक या अंतः या अस्तरीय मृदा। पार्श्विक या अस्तरीय मृदा जो है, अस्तरीय मृदा, ये मृदा एक नवीन प्रकार की मृदा होती है और इसमें स्तरों का निर्माण नहीं पाया जाता है और यह अविकसित मृदा होती है। आइए हम इन कटिबंधीय मृदा, संस्तरीय मृदा को और डिटेल से पढ़ते हैं। कटिबंधीय मृदा या संस्तरीय मृदा को हम दो प्रकार में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। इस मृदा के अंतर्गत दो प्रकार की मृदाएं आएंगी। पहला पेडाल्फर मृदा। पेडाल्फर मृदा, पेडाल्फर मृदा में जो है एल्युमिनियम एवं लौह तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। एल्युमिनियम और लौह तत्वों की एवं ये मृदाएं वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर वन एवं लंबी लंबी घासें मिलती हों, यानी कि इन मृदाओं में जैव तत्वों की भी प्रधानता पाई जाएगी। ठीक है, इसमें एल्युमिनियम लौह तत्वों की प्रधानता, जैव तत्वों की प्रधानता पाई जाएगी। लंबी घासें एवं यहाँ पर जो है वन पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर पेडाल्फर मृदाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित मृदा को रखते हैं। पहली मृदा हमारी जो है पॉड जॉल मृदा, पॉड जॉल मृदा। दूसरी मृदा हमारी है पॉड जॉल मृदा, पॉड जॉल मृदा। और तीसरी मृदा है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का नाम आप सबने सुना होगा। लेटराइट मिट्टी उस स्थान पर पाई जाती है जहाँ पर उच्च वर्षा और उच्च तापमान पाया जाता है, और उच्च वर्षा होने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर पेड़ पौधे वन, देखिए यहाँ है वन एवं लंबी घासें पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है यहाँ पर मृदा का पेट कॉल मृदा। पेट कॉल मृदा, इस प्रकार की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। और ऐसी मृदाएं अर्धशुष्क एवं छोटी घासों वाले प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कि ये मृदा अर्धशुष्क प्रदेश वाले प्रदेश में पाई जाती है और इन प्रदेशों में छोटी घासें पाई जाती हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इसी शुष्कता के कारण इन प्रदेशों में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। तो पेड़ कॉल मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर शुष्क
शुष्कता पाई जाती है, और शुष्कता पाई जाती है इसलिए इन क्षेत्रों में चरणोजन मृदा पाई जाती है। चरणोजन के साथ स्टेपी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आप मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानते होंगे कि मरुस्थलीय मृदा एक शुष्क प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा है। उसी प्रकार से स्टेपी मृदा भी शुष्क प्रदेश में पाई जाती है और चरणोजन मृदा भी। आप जानते होंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में ज़्यादा डिटेल से कि ये मरुस्थलीय मृदा जहाँ पाई जाती है वहाँ पर झाड़ियाँ पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वहाँ की जरूरत कैसी होती है। तो यहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो आइए हमारा जो अगला है अंतःस्थलीय मृदा, इसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। मृदा का नाम क्या है? पहला है रेगुल मृदा। रेगुल मृदा अर्थात काली मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद टेरारोसा मृदा पाई जाती है, टेरारोसा मिट्टी और रेड झीना मृदा पाई जाती है। हमारा चौथा तीसरा पार्श्विक या अस्थलीय मृदा, जिसमें स्तरों का निर्माण नहीं हुआ होता है, जो विभिन्न मृदाएं होती हैं। ये मृदाएं जो है विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से, वह प्रक्रम क्या, जल, वायु और हिमानी जो प्रक्रम होता है, इन प्रक्रमों से निर्मित ये मृदाएं होती हैं। बहते जल पानी के द्वारा ये निर्मित मृदा होती है, हिम नदी के द्वारा निर्मित ये मृदा होती है, और हवा के माध्यम से गलाई की मिट्टियों के द्वारा निर्मित ये मृदा होती है। जैसे जलीय मृदा, नदी के जल के द्वारा निर्मित जो मृदा होती है जलीय मृदा, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हवा के द्वारा बनाई गई मृदा को हम लोएस मृदा कहते हैं, बनाई गई मृदा को जिसको वायु मिट्टी भी कहते हैं, और हिम नदी के द्वारा बनाई मिट्टी को हिम मृदा या हिमोन मृदा भी कहते हैं। तो हम अगली क्लास में इसके बाद देखेंगे इन सारी मृदाओं के बारे में। इन 12 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, इन 12 मिट्टियों को और विस्तार पूर्वक देखेंगे, और इसके पश्चात मानचित्र बनाकर इनकी स्थिति को